लास्ट हमने दो चीजें स्टडी की थी। एक थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 is equal to a2 v2, और दूसरी इक्वेशन थी बर्नौली। बर्नौली याद है? p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 is equal to p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। और अगर हॉरिजॉन्टल पाइप हुआ, कौन सा पाइप हुआ? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या होता है? दो ही टर्म होते हैं, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप की दोनों साइड पे हाइट जो है वो सेम होती है। तो ये वाला जो टर्म है रो जी h1 और रो जी h2 ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो ये हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था, ठीक है? पूरा ध्यान। अब जो टॉपिक है इट इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या है? डिवाइस which is used to measure the velocity of liquid. A device which is used to measure the velocity of liquid. जैसे कि रिवर है और समझो रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, और रिवर का जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी अगर तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। अब पूरा ध्यान। अब तुम्हें डायग्राम सबको दिख रहा है? क्लियर? Yes, हाँ sir. सर। yes, sir। ट्यूब है,
सीधी सीधी तुम्हें ट्यूब दिख रही है, जो आगे से उसका एरिया बड़ा है, अंदर आके थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है, फिर वापस बढ़ जाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं वेंचुरी ट्यूब। और नीचे जो है ये तुम्हें जो यू शेप का एक कंटेनर दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं मैनोमीटर। क्या नाम देते हैं? मैनोमीटर। ऊपर की ट्यूब कौन सी है? वेंचुरी ट्यूब। नीचे का जो यू शेप का पार्ट है, इट इज कॉल्ड मैनोमीटर। और दोनों को कंबाइन करके हम लोग नाम देते हैं वेंचुरी मीटर। ये जो नीचे मैनोमीटर है, इसमें नीचे कुछ लेवल तक लिक्विड फिल होता है। ठीक है, ये लेवल लिक्विड फिल्ड है। यहां तक समझ में आया? ये रेड कलर का एक समझो लिक्विड है, मान लो इसकी जो भी डेंसिटी है, ये एक फिक्स्ड लिक्विड होगा। अब समझो कि तुम्हें रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, उसका वेलोसिटी मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा डिवाइस नीचे डाल देंगे रिवर के अंदर। तो जैसे रिवर के अंदर डालेंगे तो यहाँ से ये ओपन है, तो रिवर का जो वाटर है वो यहाँ से एंटर होना स्टार्ट होगा। अगर सिंपल बात है, यहाँ से अगर एंटर होना स्टार्ट होगा तो इसमें भी तो एंटर होगा। धीमे धीमे आगे जाएगा। अब समझो यहाँ पे जब एंटर हुआ, उसकी वेलोसिटी v1 थी, तो क्या जब ये लिक्विड यहाँ पहुंचेगा वेलोसिटी सेम रहेगी कि बदलेगी? इस पोर्शन में बदलेगी। कितनी होगी? मतलब इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज एरिया कम हो रहा है। तुम्हें पता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बट प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन यहाँ भी ओपनिंग है, देखो यहाँ से भी लिक्विड एंटर होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ना, तो ये लिक्विड जब अंदर जाएगा तो इस लिक्विड को यहाँ पे फोर्स देके ऊपर की तरफ लाएगा। और यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है ऊपर से, वो कुछ लेवल तक आ जाएगा। मतलब ये बन जाएगी इनके बीच की एक बाउंड्री। मतलब यहाँ से लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से लिक्विड का प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ की लेवल नीचे है, यहाँ की लेवल ऊपर है। ये समझ में आई बेटा बात? यस सर। हाँ सर। अब सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की जो हाइट है, एज्यूम करो ये है h। समझ में आई यहाँ तक बात सबको? क्लियर एवरीवन? यस सर। और बाद में जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल बात है, जो हमने एंटर की थी उतनी, यानी कितनी Yes, हो sir. जाएगी? v1 हो जाएगी। V1 हो जाएगी। समझ में आई सबको यहाँ तक बात? फिर से देख लो एक बार। यहाँ से लिक्विड एंटर हो रहा है, थोड़ा लिक्विड नीचे में एंटर होगा, फिर आगे जाएगा, आगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ से भी एंटर होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा डीप तक जाएगा, यहाँ प्रेशर कम है, डीपिंग कम होगी। समझ में आई यहाँ तक बात? किसी को डाउट? सर निकलते वेलोसिटी क्यों सेम रही? क्योंकि सिंपल बात है, एरिया सेम हो गया। देखा, जो एरिया यहाँ होगा वही एरिया यहाँ होगा। तो अकॉर्डिंग टू Okay, sir. v1 अगर यहाँ एरिया सेम है, यहाँ एरिया सेम है, तो यहाँ वेलोसिटी सेम होगी। चेंज कहाँ होगी? यहाँ चेंज होगी। समझो, यहाँ हो गया v2। सर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया तो कम नहीं होगी?
डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया तो कम क्यों होगी, टाइम भी तो ज्यादा लगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना छोकरा। ओके सर। इस पॉइंट को थ्रोट बोलते हैं, ये जो छोटा वाला एरिया है ना, इसको नाम क्या देते हैं, थ्रोट। समझो यहाँ पे जो एरिया है वो है A1 इक्वल्स टू A, और ये जो थ्रोट है यहाँ पे जो एरिया है मान लो वो कितना है, A2 इक्वल्स टू स्मॉल है। यहाँ तक समझ में आई बेटा बात। जो लिक्विड फ्लो हो रहा है समझो उसकी डेंसिटी है रो, कितनी डेंसिटी है, सर आपने A2 इक्वल टू A किसको सपोज किया? थ्रोट, छोटा वाला पार्ट, ओके। ठीक है, और ये बड़ा वाला पार्ट है उसकी A, ठीक है। ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ब्लू वाला लिक्विड दिख रहा है, इसकी डेंसिटी रो है, और जो रेड वाला अंदर लिक्विड है ना समझो उसकी डेंसिटी है रो डैश। गॉट इट, यहां तक कोई डाउट? और सर वो कर्व को आपने थ्रोट बोला ना? उसी को, जिसकी एरिया स्मॉल है उसी को। सर वो रोड ऐसे जो हमने फिल किया था वो होगा ना? हाँ, रेड कलर का जो हमने पहले भर के रखा था वो। यहां से जो प्रेशर अंदर जाएगा और यहां से भी एक प्रेशर अंदर जाएगा, लेकिन प्रेशर जो होगा उसमें कैसा होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और यहाँ प्रेशर कितना होगा, P2। और सिंपल बात है बड़ा कौन होगा, P1। किसी को डाउट यहाँ तक? P1। डायग्राम में, डायग्राम समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir। अब पूरा ध्यान। सर हेलो। डाउट नहीं है। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं नेट जा रहा था, आप समझा दोगे डायग्राम? अभी तो फिर से एक्सप्लेन किया, तूने मैसेज किया तब ना। नो सर, वो मैंने मेरे थ्रू। अच्छा, तो सिंपल है कि एक यू शेप ट्यूब है नीचे, और ऊपर वेंचुरी मीटर मतलब वेंचुरी ट्यूब है। यहाँ इसका एरिया बड़ा है, यहाँ एरिया छोटा है। हमें फाइंड करना है बहते हुए पानी की वेलोसिटी। जैसे समझो रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, तो हम इस ट्यूब को कहाँ डाल देंगे, रिवर में डाल देंगे, तो पानी यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से वापस एग्जिट होगा। बीच में एरिया छोटा हो रहा है, छोटे एरिया पे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, बड़े एरिया पे वेलोसिटी कम होगी, छोटे एरिया पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो छोटे एरिया पे जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, और बड़ी एरिया पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ का रेड कलर का लिक्विड नीचे होगा, यहाँ पे रेड कलर का लिक्विड कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये समझ में आई बेटा बात सबको? यस सर। यहाँ प्रेशर P1 है, P2 है, यहाँ छोटा एरिया स्मॉल a है, यहाँ बड़ा एरिया है कैपिटल A। यहाँ प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ प्रेशर लग रहा है P2, यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2। ये जो छोटा पार्ट है इसको हम थ्रोट बोलते हैं। गॉट इट? यस सर। अब पूरा ध्यान। स्कीमेटिक, diagram, schematic diagram of Venturi meter. Schematic diagram of Venturi meter is known as the schematic diagram. Sorry, schematic diagram of Venturi meter is shown in figure. The liquid of density rho is flowing through this Venturi meter with velocity V1 at throat of meter. The velocity increases to V2. Due to this in manometer the height difference h is generated between two columns of liquid.
समझ में यहाँ तक बात? Having Yes, sir. density रो डैश, ये डेंसिटी क्या है? रो डैश। कौन सी डेंसिटी? रो डैश अंदर वाली, और बाहर वाली रो। समझ में आई सबको बात? यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. अब अगर ध्यान से एक पॉइंट मेजर करो, समझो यहाँ पे पॉइंट देते हैं ए और यहाँ है पॉइंट बी, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, Yes, sir. क्योंकि ए Yes, के sir. नीचे का लिक्विड और बी के नीचे का लिक्विड सेम है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम। अगर दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट हुआ, समझो अगर ए का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये ए वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा, बी ऊपर। अगर बी का प्रेशर ज्यादा हुआ तो बी नीचे जाएगा, ए ऊपर। अगर दोनों बैलेंस है उसका मतलब ए और बी पे प्रेशर क्या है? सेम। यहाँ तक Yes, समझ में sir. आई बेटा बात? अब यस सर। ए पॉइंट के ऊपर कितने प्रेशर है? तो ए पॉइंट के ऊपर एक प्रेशर है P1, दूसरा ये ब्लू कलर का लिक्विड है H हाइट का, उसको लिखेंगे क्या? रो जी Ro एच। GH. समझ में आया बेटा बात? मतलब ए पॉइंट पे कितना है? P1 प्लस रो जी एच। हाँ बेटा बोलो। सर पास्कल लॉ में तो ये होता है ना कि फ्लूइड में हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम लगता है। हाँ, फिर वही तो लिखा, हर पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम है। तो ए के ऊपर कितने प्रेशर्स हैं? दो प्रेशर है, P1 प्लस रो जी एच। गॉट इट? यस सर। सेम बी पॉइंट पे कौन है? P2 प्लस रो डैश जी एच। क्यों रो डैश? क्योंकि बी के ऊपर कौन सा लिक्विड है? रेड कलर का लिक्विड है, और रेड कलर की Red color का डेंसिटी ही हमने है, क्या ली है? रो डैश ली है। समझ में आई बात? ये Yes, सर sir. रो GH कहाँ से लिख रहे हो आप? हाइट, ये हाइट कॉलम का प्रेशर ड्यू टू हाइट कॉलम बेटा। हाँ सर, हाँ गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, हाँ। तो P1 माइनस P2 करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा तुम्हें? रो डैश माइनस रो इंटू जी एच। पता चला ये? किसी को डाउट? यस सर। नो सर। According to equation of continuity, याद है क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सर A1 V1 इक्वल्स टू V1 A2 equal to V2। A2 V2. A1 को लिखेंगे A, V1 एज इट इज, इसको लिखेंगे A, V2 एज इट इज। V2 को बनाएंगे सब्जेक्ट, V2 क्या मिलेगा? A1 V1 upon A. इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सर आपकी वॉइस कट रही है। अभी ठीक है? Yes, sir. बीच बीच में कट जाती है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, क्या इक्वेशन है बर्नौली की? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। समझ में आई बात? Yes, sir. डाउट? तो इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2, ये इस तरफ ले लिया और सामने मिलेगा हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। minus V1. पता चला सबको ये? Yes, sir. अब इसमें P1 माइनस P2 की जगह हम वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 1 वाली। क्या थी फॉर्मूला? रो डैश माइनस रो इंटू जी एच इज इक्वल टू हाफ रो, ब्रैकेट में क्या है? V2 स्क्वायर, V2 की जगह इक्वेशन सेकंड। क्या इक्वेशन सेकंड है? A स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। समझ में आई सबको बात?
Yes, sir. Yes, अब sir. 2 मल्टीप्लाई में तो क्या मिलेगा 2 इंटू रो डैश माइनस रो इंटू जी एच अपॉन रो इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉमन v1 स्क्वायर कॉमन क्या मिलेगा a स्क्वायर A square माइनस minus a 1. स्क्वायर बाय a स्क्वायर Minus 1. पता चला ये एलसीएम कर दिया मैंने यहाँ पे Yes, sir. Yes, sir. v1 स्क्वायर को Yes, sir. सब्जेक्ट बनाते हैं तो v1 स्क्वायर क्या बनेगा 2 रो डैश माइनस रो इंटू जी एच इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका रूट कर दूं तो v1 क्या मिलेगा अंडर रूट 2 रो डैश माइनस रो इंटू जी एच इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय रो इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई बात समझ सबको बेटा क्लियर Yes, sir. इसमें एक और बात याद रखना ये जो रो डैश माइनस रो इंटू जी एच है मैं इसको रेड कलर से डिफाइन कर लेता हूं यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसको हम P1 माइनस P2 भी लिखते हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से तो V1 को हम बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समझ में आई सबको बात बेटा क्लियर एवरीवन लिख लो फास्ट लिख के Yes, मैसेज sir. फास्ट